डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मतलब लास्ट पीरियड में पढ़ लिया था। एक तो एक्सेस प्रेशर डिस्कस हो गया था, कॉन्टैक्ट एंगल वगैरह उससे पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कि कैसे आपका डिफरेंट अगर सरफेसेस हैं, ठीक है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, क्या है, क्या है हालो। जब आपने लिया था दो चीज़, वहाँ पे एयर बबल लिया था, वाटर ड्रॉप लिया, लिक्विड ड्रॉप आपने ले लिया था बेटा, और सॉफ्ट बबल लिया था। तो उस केस में एक्सेस प्रेशर की कंडीशन क्या बनती थी, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट पीरियड में। नेक्स्ट आपको बोला था डिस्कस करने के लिए बेटा कैपिलरिटी। हिंदी में जिन लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, वो केशिकार्थ कहते हैं। कॉन्टैक्ट एंगल ऑलरेडी हम पहले ही डिस्कस कर लिए थे। ठीक, तो टर्म आता है बेटा केशिकार्थ, कैपिलरिटी कहते हैं। तो बोला जाता है कैपिलरिटी क्या होता है, व्हाट इज कैपिलरिटी। तो कंडीशन आपकी होती है द फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज नोन एज कैपिलरिटी। किसी कैपिलरी ट्यूब में, किसी कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है, लिक्विड का राइज या फॉल जो आपका हो रहा है, ठीक है, राइज एंड फॉल ऑफ कैपिलरी ट्यूब इन क्या किसमें, लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। तो उसे आप टर्म देते बेटा कैपिलरिटी कहते हैं। इसी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का राइज या फॉल जो आपका होता है उसी को हम लोग टर्म देते हैं क्या, कैपिलरिटी कहते हैं। तो कैपिलरिटी इज द फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। इसी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का राइज या फॉल होने को ही हम लोग टर्म देते हैं बेटा कैपिलरिटी। अब राइज होगा कि फॉल होगा, ये डिपेंड करता है बेटा क्या, उसमें कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो शेप आपका है उसके मेनिस्कस का, यानी लिक्विड मेनिस्कस जो आपका है उसका शेप कैसा है उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं। और वो जो शेप आपका डिसाइड होता है वो एडिसिव और कोहेसिव फोर्सेस के बेस पर डिसाइड होता है, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था। ठीक है, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। एक चीज़ थोड़ा सा और हम बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमें कैपिलरिटी में उस चीज़ भी आती है। आपने पढ़ा होगा बेटा पास्कल्स लॉ, एक टर्म सुना होगा बेटा पास्कल्स लॉ। देखो पास्कल्स लॉ शॉर्ट में हम बोल लेते हैं, क्योंकि आगे अभी जरूरत पड़ेगी आपको। पास्कल्स लॉ क्या होता है, बोला जाता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड देन प्रेशर देन प्रेशर एट इक्वल लेवल ऑफ द लिक्विड कॉलम इज ऑलवेज सेम। तो वहाँ पे प्रेशर की जो वैल्यू आपकी होती है वो सेम सेम लेते हैं, डिफरेंट इक्वल लेवल पे हम प्रेशर की वैल्यू बेटा सेम सेम लेते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे कैपिलरिटी फेनोमेना में, कैसे होगा क्या होगा उसके बेस पे आप रिविजन करते हैं। अब देखो, सेम लेवल पे प्रेशर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए लिक्विड या तो राइज करेगा बेटा या तो फॉल करेगा। आइदर उसमें राइज होता है और क्या होता है आपका फॉल होता है। ठीक है, अब कैसे राइज और फॉल होगा, कितना राइज कितना फॉल होगा, वो चीजें यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। जैसे बोला गया था कि आपका अगर एडहेसिव फोर्सेज, जब कॉन्टैक्ट एंगल डिस्कस किया था बेटा, तो उस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर एडहेसिव फोर्स की वैल्यू, जिसे आपने कहा था असंजक बल, एडहेसिव फोर्स की वैल्यू कोहेसिव फोर्स से जब ज्यादा होते हैं, अगर एडहेसिव फोर्स की वैल्यू कोहेसिव फोर्स से क्या होता है, ज्यादा होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा लिक्विड जो होता है वो क्या करेगा। ठीक है, जो शेप आपका मेनिस्कस का होता था वो कॉनकेव होता था, कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू लेस देन 90 होती थी। इसका उल्टा, अगर कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो एडहेसिव फोर्स से, तो शेप ऑफ मेनिस्कस जो होता था वो कॉन्वेक्स होता था और कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू ग्रेटर देन 90 होता था। ठीक, और तीसरा कंडीशन, इफ कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स बोथ आर इक्वल, अगर कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल इक्वल होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं जो आपका क्या होगा, कॉन्टैक्ट एंगल होता है उसकी वैल्यू आपकी 90 डिग्री होगी। कितनी होगी, कॉन्टैक्ट एंगल विल बी 90 डिग्री एंड शेप, और इसका जो शेप आपका होता है, ठीक है, वो प्लेन होता है। कैसा होगा आपका, मेनिस्कस का जो शेप होता है बेटा वो प्लेन होता है। तो ये कंडीशन आपका हो जाता है, कैसा होगा शेप क्या होगा उसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इतना क्लियर रहेगा। नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं बेटा, अब इस शेप के बेस पे लिक्विड कैसे राइज होगा कैसे फॉल होगा। तो अभी हम लोगों ने एक्सेस प्रेशर टर्म पढ़ा था। जो एक्सेस प्रेशर होता था हम लोगों ने ऑलवेज स्टडी किया था कि कॉनकेव साइड में जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो कॉन्वेक्स से आपका एक्स्ट्रा होता है, एक्सेस होता था। ठीक, उसी एक्सेस प्रेशर की वजह से ही, उसी एक्सेस प्रेशर की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कैपिलरिटी फेनोमेना क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड, इसलिए बोला गया था बेटा हर चीज यहाँ पे, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे को रिलेट करेगा तो चीजें को आप ध्यान से क्या सुनते रहेंगे। ठीक, कंडीशन जैसे हम लोग ले रहे हैं बेटा, अब बात करते हैं कैपिलरिटी, तो लिखा जाता था फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, द फेनोमेना ऑफ rise or fall of liquid
इन ए कैपिलरी ट्यूब इन ए, याद रखेंगे ये कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब मतलब हिंदी में कहते हैं बेटा केशकात, जिसके पोर की साइज वेरी माइन्यूट होती है। केश मतलब बाल होता है बेटा, हेयर, ठीक है, यानी इतनी पतली आपकी हो जो आपका क्या हेयर के डायमीटर के क्या नियर अबाउट बराबर हो, उसे उसमें आपकी कैपिलरी फेनोमेना होती है। ऐसा नहीं कि आप 6 इंच का पाइप ले आए और डाल दिया किसमें जमीन में, कहो कि पानी अपने आप निकलेगा वहाँ राइज करेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो हमें फिर आपका पंप की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा पे क्या करते हैं बोर करते हैं और पानी निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन आपकी आती है कैपिलरिटी जो फेनोमेना होता है, जिसे हम कहते हैं प्लांट, प्लांट में कैपिलरी ट्यूब से क्या होता है, जो हमारी क्या होती है जाइलम फ्लोएम होती है, वो आपका काम करती है एज ए क्या कैपिलरी ट्यूब की, और उससे आपका जो लीफ तक पानी आपका क्या करता है राइज करता है, ठीक है। अपर रीजन तक क्या करता है फूड और वाटर जो होता है वो राइज करता है। इसी तरह से हम किसी कपड़े को, अगर कॉटन के कपड़े है, एक इंच को किसी वाटर टैंक में रख डाल दीजिए तो दूसरे इंच से धीरे धीरे देखो पानी आपको टपकने लगता है, आने लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमारी कैपिलरिटी। ऐसे ही पहले के टाइम पे, अभी तो सिस्टम खत्म हो जा रहा है, पहले टाइम पे हम लोग लैंप यूज करते थे, लालटेन यूज करते थे, ठीक है। तो उस केस में क्या होता था, जो उसका क्या आयल होता था, यानी केरोसिन जो आयल होता था बेटा, वो नीचे से ऊपर तक ड्यू टू कैपिलरिटी फेनोमेना ही क्या करता था मूव करता था। तो कंडीशन आपकी होती है कैपिलरिटी। ऐसे ही निब पेन से जो हम लोग छोटे क्लासेस में लिखा करते थे बेटा, तो वहाँ पे भी देखो कि निब जो होती है ऊपर से फटी होती थी, नीचे से आपका उसमें क्या जो इसका सपोर्ट होता था वहाँ पे एक क्या लाइन ड्रा होती थी, जिससे आपका इंक जो होता था उस कैपिलरी लाइक क्या शेप से आपका बाहर की तरफ टिप तक उसके पहुंचता था। तो वो चीज़ आपकी ये सारी जो फेनोमेना हम लोग पढ़ते थे बेटा वो कैपिलरिटी के पढ़ते थे, यानी कैपिलरिटी के लिए आपका जो पोर की साइज होनी चाहिए वो क्या वेरी स्मॉल होनी चाहिए, तब कैपिलरी फेनोमेना आपका काम करता है। अब अगर आप थिक ले लेंगे तो वहाँ पे आपका तो कैपिलरी फेनोमेना काम नहीं करता है। फिलहाल हम यहाँ पे जो डायग्राम दिखाएंगे बेटा, क्योंकि उतना पतला ना तो हम बना सकते हैं ना ही आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग थिक लेके बनाते हैं, लेकिन याद रखेंगे वो कैपिलरी ट्यूब है, एक मोटा पाइप नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, तो बोला गया द फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, इन ए कैपिलरी ट्यूब is called capillarity, is called capillarity। The phenomena of rise or fall of liquid in a capillary tube is called capillarity। उसी को नाम देते बेटा हम लोग कैपिलरिटी कहते हैं। The phenomena of rise or fall of liquid in a capillary tube is known as capillarity। तो उसी को हम लोग टर्म देते हैं क्या कैपिलरिटी कहते हैं। तो कैपिलरिटी हो गया phenomena of rise or fall of liquid in a capillary tube is known as capillarity, ठीक है। तो जो फेनोमेना होता है कैपिलरी ट्यूब का राइज और फॉल का, उसी को नाम देंगे आप कैपिलरिटी कह लेंगे, दिस इज नोन एज कैपिलरिटी कह लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कैपिलरिटी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनता है, ठीक। देखिए आपका राइज या फॉल, यानी लिक्विड जो है वो क्या कर रहा है किसी कैपिलरी ट्यूब में राइज करे या फॉल करे, तो उसे आपने कैपिलरिटी। राइज और फॉल होगा क्यों बेटा, जो आपका प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, प्रेशर को क्या करने के लिए मेंटेन करने के लिए लिक्विड कॉलम में आपका राइज और क्या होता है बेटा फॉल होता है, ठीक। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है देखिए, हम लोग ले रहे हैं वाटर ग्लास के लिए। देखो 3 चीजें आपकी बेसिकली हम लोग लेते हैं, एक तो राइज जो होता है बेटा ग्लास, ग्लास की कैपिलरी ट्यूब है, और वाटर की कंडीशन उसको डिप किया जाता है, तो वहाँ पे लिक्विड जो वाटर होता है वो राइज करता है। इसका उल्टा होता है बेटा, अगर मरकरी है, मरकरी में अगर हम ग्लास के ट्यूब को डिप करते हैं तो उस केस में आपका फॉल होता है, क्योंकि वहाँ पे कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है एडिसिव से। और तीसरा कंडीशन आपका होता है, अगर सिल्वर का है, मतलब वाटर में प्योर वाटर में अगर सिल्वर की कैपिलरी ट्यूब बना के डिप की जाए तो वहाँ ना इधर राइज ना फॉल, ना तो राइज होता है ना तो फॉल होता है, क्योंकि वहाँ पे सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है और कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू 90 होती है। तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन हम लोग करते हैं, फिलहाल इन तीनों चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। मेनली जो एक्सप्लेनेशन आपका होगा ग्लास वाटर के लिए करते हैं, देखो कैसे होता है, ठीक है। कंडीशन आपकी जो बन रही है, कंडीशन जो बन रहा है देखिए, ये सपोज दैट आपका कैपिलरी ट्यूब, आप बोलोगे बहुत मोटा बन रहा है बेटा, आपको दिखाने के लिए हमें इतना मोटा बनाना पड़ रहा है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब आपका
इसी को आप हिंदी में कहते हैं केस को आते हैं, यानी हेयर के डायमीटर के बराबर उसकी डायमीटर लगभग होती है, ठीक है, इसीलिए नाम ही केस का तो देते हैं बेटा। दो कंडीशन हम दिखा देते हैं यहाँ पे। देखो, एक कंडीशन आप ले लेते हैं कि आपका जो लिक्विड है, क्योंकि आपका ग्लास का बना हुआ है, ये जो कैपिलरी ट्यूब है बेटा ये ग्लास का बना हुआ है, इसका बना हुआ है, ये ग्लास का कैपिलरी ट्यूब आपका है, ठीक है, और यहाँ पे जो हो रहा है ये इस तरह से कंडीशन बन रही है, ये सिचुएशन आपका है, ठीक है, ये सिचुएशन आपका है, इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। दूसरा केस आपका क्या हो रहा है, सेकंड कंडीशन आप लेते हो, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लेंगे बेटा। पॉइंट्स क्या लेंगे, देखो क्योंकि ये ग्लास है और ये वाटर है, जो हमारा कॉलम है वो किसका है, वाटर है, तो इस केस में हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दो तीन पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं। इसमें हम दो तीन पॉइंट कंसीडर करेंगे बेटा कि मान लिया जो आपका लिक्विड है, लिक्विड का एक लिक्विड के जस्ट बिलो है, दूसरा जस्ट एबव है, तो यहाँ पे जो प्रेशर आपका होता है बेटा उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ जब क्लोज पॉइंट है तो ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होगी वही इसके अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक, क्योंकि जस्ट बिलो सरफेस पे ले रहे हैं, तो प्रेशर की जो वैल्यू है दोनों जगहों पे हम इक्वल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन आप ले रहे हो इसमें देखो ये तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है बेटा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो तो एटमॉस्फेयर, इसे हम P0 से दिखा देते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को P0 से दिखा देते हैं, ठीक। यहाँ जो प्रेशर की वैल्यू होगी, क्योंकि ये कॉनकेव साइड है और ये कॉन्वेक्स साइड है, आपने एक्सेस प्रेशर जब आपने को डिस्कस किया था तो उसके इसमें बताया था हमेशा बेटा कॉनकेव साइड में प्रेशर की वैल्यू एक्स्ट्रा होती है इन कंपेरिजन टू कॉन्वेक्स साइड। इसका मतलब यहाँ नीचे जो प्रेशर की वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं आर, ठीक है, तो उस केस में रेडियस ऑफ मेनिस्कस की वैल्यू अगर हम लोग आर ले लेते हैं बेटा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस तो ये कर्व्ड सरफेस का जो रेडियस होगा, तो यहाँ जो प्रेशर की वैल्यू मान लो P है, यहाँ प्रेशर P है, और इस P की जो वैल्यू आएगी बेटा, इस P की वैल्यू अगर हम यहाँ लिखते हैं P इक्वल टू हो जाएगा P0 माइनस 2T/R, क्योंकि इस साइड में P0 है बेटा, तो ये इस साइड में कॉन्वेक्स साइड में जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो P0 से 2T/R क्या होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, क्योंकि कॉनकेव साइड में 2T/R ज्यादा होता है, तो उस केस में यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू आ रही है वो P0 माइनस कितना हो गया, 2T/R हो गया, तो ये प्रेशर इन क्या इस इनर साइड में हो गया। अब देखो क्या होता है, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी आपने अभी बोला पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है, आपका प्रेशर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लगभग क्या होनी चाहिए आपकी, सेम होनी चाहिए। अब उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, उस प्रेशर को क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए लिक्विड जो होता है बेटा वो कैपिलरी ट्यूब में क्या करता है, राइज, क्योंकि इस पॉइंट पे प्रेशर P की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए जो इतना यहाँ पे बाहर वाले सरफेस पे था P0, तो P0 के बराबर क्या करने के लिए, इंक्रीजमेंट के लिए जो लिक्विड कॉलम होता है बेटा राइज करता है, तब तक राइज करता है, ये तब तक राइज करेगा जब तक इस पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो हमारा P0 के बराबर नहीं हो जाता है। तो लिक्विड का राइज बेटा यहाँ तब तक होता है कैपिलरी ट्यूब में जब तक प्रेशर की वैल्यू उस पॉइंट पे, उस लेवल पे आपका P0 के बराबर नहीं हो जाता है, ठीक है। हो गया, तो ये हमने डायग्राम बनानी, मतलब ये तब तक राइज करता रहता है जब तक आपके प्रेशर की वैल्यू इक्वलाइज नहीं हो जाती, यानी P की जो वैल्यू यहाँ पे है वो P0 के क्या ना हो जाए, बराबर नहीं हो जाता, तब तक लिक्विड आपका क्या करता रहेगा, वहाँ पे ऊपर कैपिलरी ट्यूब में राइज करता था। अब सपोज हमने किया कि यहाँ पे जो लिक्विड कॉलम का राइज है, अब इस पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू है अगर यहाँ पे लेते हैं, अगर ये P की वैल्यू जो आपकी है वो P0 के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो और ये हाइट आपकी सपोज दैट H हाइट तक लिक्विड राइज किया, कितने हाइट तक राइज किया बेटा, H हाइट तक अगर लिक्विड का राइज हो रहा है, लिक्विड कॉलम का जो राइज आपका हो रहा है कितने हाइट तक आपका हो रहा है, H हाइट तक हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करनी बनेगा, सिचुएशन क्या बनेगा ये हमें देखना था। इस केस को हमें क्या करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो कितना, अगर डेंसिटी जो लिक्विड की है,
अगर लिक्विड की जो डेंसिटी है यहाँ पे बेटा हमारा वो कितना है, डी ले लो, रो लो ले, ठीक है, डी से दिखा दो, रो से दिखा दो, जिससे भी आपने पढ़ा है वहाँ पे ले लेंगे। मान लो हमने रो ले लिया, ठीक। लिक्विड कॉलम राइज जो कर रहा है वो क्या है, कितना है, एच है। तो ये जो राइज आपका हुआ, इस पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो पी नॉट के क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए ही राइज आपका हुआ है। तो यहाँ पे जब प्रेशर पी नॉट के बराबर हो जाता है तो उस केस में आपका जो राइज हो रहा था लिक्विड का वो हमारा बंद हो जाता है। मतलब उस लेवल पे जो प्रेशर की वैल्यू है उसको इक्वलाइज करने के लिए ही लिक्विड हमारा क्या करता है, ऊपर की तरफ बेटा राइज करता है। इतनी बात समझ में आई कि फिर से बताएं, इतनी बातें आपको कुछ समझ में आई या फिर से बताएं? देखिए हम एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। रिपीट क्या कर रहे हैं कि बोला गया जाता है किसी भी लिक्विड मतलब क्या, कोई कैपिलरी ट्यूब है उसमें लिक्विड का राइज या फॉल तभी होता है जब उसका जो मेनिस्कस है, मेनिस्कस मतलब जो लिक्विड सरफेस, फ्री सरफेस है उसमें कैपिलरी ट्यूब के अंदर, वो आइदर वो कव्ड हो, कव्ड होने की कंडीशन या तो कॉनकेव हो बेटा या तो कॉन्वेक्स हो। आइदर क्या हो कंडीशन उसकी, कॉनकेव हो, और दूसरा कंडीशन होता है वो कॉन्वेक्स हो। अगर ऐसा सिचुएशन है, अगर ऐसा सिचुएशन है तब तो उस कंडीशन में क्या करेगा, लिक्विड आपका राइज या फॉल करेगा। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो लिक्विड राइज और फॉल नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तब तो लिक्विड का राइज या फॉल होगा, अदरवाइज राइज और फॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे जो केस हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, क्या होगा, तो कैपिलरिटी विद द फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरिटी। जो फेनोमेना आपका है ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड क्या, कैपिलरिटी। उसी को नाम आपने दे दिया बेटा कैपिलरिटी कह लिया, उसी को नाम क्या दे दिया आपने, कैपिलरिटी कह लिया, ठीक। अब यहाँ पे राइज देखो हमने क्या किया, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो लिक्विड के नियरली सिमिलर लेवल पे जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो बराबर होती है, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ पे जैसे हमने आउटसाइड में लिया तो इस पॉइंट पे देखो जितना प्रेशर ऊपर है उतना ही प्रेशर नीचे है, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है। कैसा है ये, प्लेन लिक्विड सरफेस है। लेकिन यहाँ पे क्या, लिक्विड सरफेस आपका कर्व्ड था। अब कर्व्ड था तो जो एयर के कांटेक्ट में होगा तो वहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, लेकिन जो उसके अपोजिट है, नीचे वाला है, कॉन्वेक्स साइड में आपका जो पॉइंट आपने कंसीडर किया है, उस पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो बेटा इस प्रेशर के रिस्पेक्ट में, जैसे इस कॉनकेव, वैसे हम बाहर दिखा दें, जैसे हम लोग क्या लेते थे, इधर की तरफ अगर आप प्रेशर की वैल्यू क्या होता था, यहाँ अंदर की तरफ जो प्रेशर की वैल्यू होती थी, ये डेल्टा पी जब लिखते थे तो 2T/R एक्स्ट्रा होता था। 2T कितना लेते थे, R एक्स्ट्रा। अगर यहाँ पे बेटा पी नॉट है तो यहाँ पे होता था पी नॉट प्लस 2T/R, ये लिखते थे बेटा। लेकिन अब ये कॉनकेव साइड में पी नॉट प्लस 2T/R होता था तो बाहर पी नॉट होता था। अब क्या करोगे, अगर अंदर की तरफ बेटा पी नॉट ले लिया तो बाहर की तरफ इससे प्रेशर की वैल्यू 2T/R कम होगा ना। यही सिचुएशन यहाँ पे है। देखो कॉनकेव साइड में पी नॉट है, चूंकि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो कॉन्वेक्स साइड में जो प्रेशर पी होगा इसकी वैल्यू पी नॉट माइनस 2T क्या हो जाएगा, आर के बराबर होगा। तो जो प्रेशर डिफरेंस आपका हो गया वो 2T/R के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक ही सरफेस आपका एयर के कांटेक्ट में, दूसरा सरफेस हमारा लिक्विड के कांटेक्ट में, लिक्विड है, तो उस केस में फ्री सरफेस हमारा सिंगल है, इसलिए डेल्टा पी की वैल्यू 2T क्या रखा जा रहा है, यहाँ पे आर के बराबर रखा जा रहा है। अब क्या होगा देखो, इस अगर यहाँ पे ये आर जो होता है रेडियस ऑफ मेनिस्कस होता है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब नहीं है, ध्यान रखेंगे। अभी रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के टर्म में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब कंडीशन क्या होता है, फॉर मेंटेनिंग प्रेशर, फॉर मेंटेनिंग प्रेशर, ठीक है, इक्वल ऑन बोथ साइड अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए वो दोनों साइड में प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम कहते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड लेवल राइज इन द कैपिलरी ट्यूब अप टू हाइट एच। मतलब प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो लिक्विड होता है वो क्या करेगा, ऊपर एच हाइट तक राइज करता है। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, इस लिक्विड कॉलम की जो प्रेशर आपका वजह से प्रेशर हो रहा है वो आपका यहाँ पे जो प्रेशर आपका क्या आएगा, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। तो इसके बेस पे बेटा हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उसके बेस पे आपका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्या होगा, कैसे होगा, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू क्या हो गया आपका, सरफेस टेंशन आप ले लेते हो। तो यहाँ से जब आप दिखाएंगे बेटा तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो इसके बेस पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो फार, तो लिखिए फार
मेंटेनिंग प्रेशर ऑन, ठीक है, फॉर मेंटेनिंग प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑन pressure for maintaining pressure on both sides equal, both side equal, liquid will rise in capillary tube, rise in capillary tube, ठीक है, लिक्विड विल राइज इन कैपिलरी ट्यूब। उस कंडीशन में जो लिक्विड होता है वो कैपिलरी ट्यूब में क्या कर जाएगा, आपका राइज कर जाएगा। लिक्विड विल राइज इन कैपिलरी ट्यूब, तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड होता है वो हमारा क्या करता है, आपका राइज कर जाता है। लिक्विड विल राइज इन कैपिलरी ट्यूब, ठीक। अब केस क्या हो रहा है, कंडीशन क्या होगी, जब ये कैपिलरी ट्यूब के अंदर आपका राइज करेगा, किसके अंदर राइज करेगा, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जब ये राइज करेगा बेटा, तो कंडीशन देखो क्या होगा, सिचुएशन क्या हमारा होगा, यहाँ से जब आप लेंगे, ठीक है, तो कैपिलरी की वजह से कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या कर रहा है, लिक्विड आपकी राइज कर रही है, तो वैल्यू जो आपकी आएगी, जो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे था, यानी 2T/H लिखेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू सरफेस टेंशन। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू सरफेस टेंशन हो जाएगा। तब यहाँ पे लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू क्या हो जाएगा बेटा, सरफेस टेंशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू सरफेस टेंशन उसके बराबर होगा। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम की वैल्यू होगी बेटा H, डेंसिटी रो लिए हैं G, तो H रो G आपने फार्मूला पढ़ा होगा, लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर होता है H रो G, और इसके प्रेशर डिफरेंस जो है वो 2T बाई क्या है, R के बराबर। हमें यहाँ से H की वैल्यू निकालनी होती, कितना आपका लिक्विड उसमें राइज या फॉल करेगा। तो यहाँ राइज की बात हो रही, चूंकि सरफेस जब कॉनकेव होगा बेटा तो राइज करेगा, कॉन्वेक्स होगा तो उस केस में आपका फॉल करेगा, ठीक। तो यहाँ पे केस क्या होगा, H की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा 2T/R रो G के बराबर हो जाएगा। H की वैल्यू जो हो गई वो 2T बाई क्या हो गया आपका R रो G के बराबर होता है। तो यहाँ से दिखा दिया कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड की हाइट है वो कितना होगा, लेकिन यहाँ पे R बेटा रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, यहाँ पे लिखेंगे वेयर आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस का मतलब ये कर्व्ड सरफेस, जो लिक्विड सरफेस है उसका रेडियस लेते हैं बेटा। अगर इसे हम लोग कैपिलरी ट्यूब के टर्म में लेना चाहें, किसके टर्म में लेना चाहें बेटा, कैपिलरी ट्यूब के टर्म में लेना चाहें, तो उस कंडीशन में जो इसकी रेडियस R होता है, ठीक है, तो उस केस में कैपिटल R की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं बेटा R बाई कॉस थीटा, स्मॉल r बाई कॉस थीटा। कैसे होगा हम अलग से समझा देते हैं। अगर इसे आप कैपिलरी ट्यूब की रेडियस के टर्म में लेना चाहो तो एक डायग्राम हम अलग से बनाते, थोड़ा चौड़ा बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थिक बना रहे हैं जिससे आपका डायग्राम वो क्लियर हो जाए पॉइंट। ये आपका बेटा हमारा मान लो कर्व्ड सरफेस था, तो जो रेडियस इसका होगा ना, इसकी जो रेडियस होगी, ये कैपिलरी ट्यूब की तो रेडियस ये होगी, जो मेनिस्कस का रेडियस है ये हमारा कैपिटल R है, ये दिस इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस कहलाता है, ये रेडियस ऑफ क्या है, मेनिस्कस है। तो अगर आपका यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू थीटा है बेटा, इस केस में जो कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू आपका यहाँ पे लिक्विड का आ रहा है, सॉरी कॉन्टैक्ट एंगल की जो वैल्यू आ रही है लिक्विड की, वो अगर आपका थीटा आ रहा है, कितना है, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है, तो वर्टिकल से जब आप यहाँ पे ड्रा करते हैं बेटा, तो ये एंगल भी हमारा क्या मिलेगा, अगर कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू थीटा है तो जो आपका एंगल मिलता है अंदर से वो भी हमारा क्या मिलेगा, थीटा के बराबर मिलेगा। यानी ये एंगल थीटा होगा तो आप बनाओगे, अगर यहाँ से ड्रा करते हैं तो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाता है, थीटा के बराबर हो जाता है। अब केस क्या बनेगा, कंडीशन क्या बनेगा, रेडियस अगर कैपिलरी ट्यूब की बेटा R ले लिया जाए, अब यहाँ थोड़ा सा स्पेस की, इस कैपिलरी ट्यूब के रेडियस को अगर हम स्मॉल r से दिखा दें
इस केस में बेटा आर कॉस थीटा, कैपिटल आर, ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ से रिलेट करेंगे तो कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी, जैसे ये कंडीशन है आपका, कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमारा जो वैल्यू वहां से मिल रहा है स्मॉल आर बाई कॉस, या स्मॉल आर की जो वैल्यू होगी यहाँ से निकालोगे, देखो इसका इधर का कंपोनेंट हो जाएगा स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर कॉस थीटा आएगा, तो बेटा कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो स्मॉल आर बाई कितना कॉस थीटा। इसी की वैल्यू को हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी के वैल्यू को इस इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे कंडीशन होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तो देखो यहाँ पे रिलेशन क्या बन जाता है, एच की वैल्यू आएगी 2t अपान स्मॉल आर बाई कॉस थीटा इंटू रो जी। ये वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जब ये बेटा ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी 2t कॉस थीटा अपान आर रो इंटू जी। यहाँ पे r जो है, ये स्मॉल आर जो होगा, वेरी स्मॉल आर, स्मॉल आर की जो वैल्यू है यहाँ पे, जो हमारा क्या होता है स्मॉल आर की वैल्यू होती है, ये बेटा रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, दिस इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो ये रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब होता है बेटा, इसे हम लोग नाम क्या देते हैं, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो ये केस आपके होते हैं, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा, उसके बेस पे आपका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो इसके बेस पे रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब की वैल्यू यहाँ से हम डिटरमाइन कर लेते हैं। तो आर हो गया रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। क्लियर है इतना? तो चीजें यहाँ से बेटा आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, कैसे होगा क्या होगा उसके बेस पे आप यहाँ से दिखा लेते हो। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो ये केस आपके होते हैं, क्या होंगे कैसे होंगे, ठीक। तो इतनी हाइट वो क्या करेगा, लिक्विड राइज करता है उस कैपिलरी ट्यूब में, ठीक है। थीटा यहाँ पे कांटेक्ट एंगल होगा, ये भी लिख लीजिएगा, वेयर आर इज दिस, थीटा जो होता है कांटेक्ट एंगल कहलाता है, कांटेक्ट एंगल कहलाता है, ठीक है। यहाँ जो थीटा है वो हमारा कांटेक्ट एंगल कहलाता है। तो कांटेक्ट एंगल की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ आपका जो राइज होता है बेटा कम हो जाता है। कांटेक्ट एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो लिक्विड का राइज था वो बेटा हमारा घटता जाता है, ठीक है। ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ कांटेक्ट एंगल द राइज आर फॉल ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होती है, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा वहाँ से हो जाता है। अब केस क्या आता है सुनो जरा, ये तो समझ गए इतना भैया, एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो फिर बताइए, एक बार तो उसको चेक कर लीजिए, अगर कोई आपको डाउट आ रहा हो तो उसके बाद फिर बताइए। एक मिनट टाइम दे रहे हैं। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। ये तो कंडीशन आपका था
क्या होगी, कैपिलरिटी क्या होगी, तो इसके बेस पे आपने यहाँ से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक, अब किसी को हम लोग अलग अलग कंडीशन में ले लेते हैं, ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बेस पे कैसे राइज या फॉल होगा वो हम दिखा देते हैं। जैसे अगर वाटर है बेटा, वाटर और ग्लास के लिए अगर हम कैपिलरिटी एक्शन को देखते हैं, ठीक है, बेसिकली दो तीन चीज़ों के लिए हमारी डिस्कस होता है तो उसको हम चार्ट में बना लेते हैं। इतना समझ गए ना? फार्मूला भैया याद रखिएगा, ये है रेडियस ऑफ मेनिस्कस के टर्म में, ये रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के टर्म में। जब रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के टर्म में लेंगे तो टी की वैल्यू 2t cos थीटा बाई आर रोजी लेंगे, स्मॉल आर रोजी, आर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है। और जब रेडियस ऑफ मेनिस्कस के टर्म में लेंगे तो 2t अपॉन कैपिटल आर इंटू रोजी लेंगे। कैपिटल आर हो गया रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा। देखो अब यहाँ पे हम दिखा लेते हैं बेटा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है, ठीक, वो होता है कोई लिक्विड में अगर आप क्या करें, कैपिलरी ट्यूब को पुट कर देते हैं, रख देते हैं, उस कंडीशन में जो कैपिलरी ट्यूब होगा उसमें राइज या फॉल हुआ, कब राइज कब फॉल होगा, तो कैपिलरिटी एक्शन उसी को हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, इन वेरियस लिक्विड सॉलिड सर्फेसेज, अलग अलग अगर सॉलिड सर्फेस हैं या पेयर है तो उनके लिए क्या होगा, तो देखो कंडीशन क्या है, हमने तीन बना देते बेटा, एक अभी जो बनाया था, इसको अलग कलर हम ड्रा कर लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे अगर कॉन्टैक्ट एंगल की आप बात करेंगे, ये हो गया आपका थीटा, क्या होगा, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। तो यहाँ पे अगर मेनिस्कस कहा जाए तो जब भी कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू लेस देन, तो मेनिस्कस हमारा कैसा होगा, कॉनकेव हो गया। अब यहाँ पे हम पॉइंट इसी के नीचे, हम तीन बनाएंगे, इसी के नीचे लिख लेते हैं। एक तो हो गया डायग्राम क्या बनेगा, दूसरा हो गया बेटा हमारा क्या, मेनिस्कस एंड कॉन्टैक्ट एंगल और लेवल। तो यहाँ पे हो गया शेप ऑफ मेनिस्कस, पहला पॉइंट ले लेंगे, शेप ऑफ मेनिस्कस, कॉन्टैक्ट एंगल एंड जो लिक्विड लेवल आपका होगा, मतलब जो लेवल आपका लिक्विड क्या है, राइज करेगा या फॉल करेगा, लेवल ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो लेवल होगा वो क्या होगा। इस केस में देखिए शेप कैसा आपका मिल रहा है बेटा, कॉनकेव, शेप विल बी कॉनकेव। फ्री सरफेस से शेप को डिसाइड किया जाता है, जो फ्री सरफेस है एयर के कांटेक्ट में, उससे हमारा शेप क्या होता है, डिसाइड होता है। तो शेप हमारा जो हो गया वो कैसा हो गया आपका, कॉनकेव। अब ऐसा शेप है तो उस केस में लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा या फॉल करेगा, लिक्विड का यहाँ राइज होगा या फॉल होगा, उसको भी हम यहाँ दिखाई लेते हैं। तो जो लिक्विड है, अब कॉन्टैक्ट एंगल थीटा की जो वैल्यू होगी लेस देन 90 डिग्री, तो ये लिक्विड क्या करेगा, यहाँ तक राइज कर जाता है बेटा। इसकी वजह से जो लिक्विड आपका होता है कैपिलरी ट्यूब में क्या कर जाएगा, वो राइज कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेवल, तो लेवल कहते हैं हम लोग क्या कहता है, राइजेस, मतलब बढ़ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो कंडीशन आपकी होती है लेवल जो आता है वो राइजेस हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे राइजेस, लेवल क्या हो गया, राइजेस। दूसरा केस, सेकंड, ये सिल्वर का है बेटा, चांदी, और ये फिलहाल हम लोग प्योर वाटर लेते हैं, वाटर तो है लेकिन प्योर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जब देखा जाता है,
इसका इसमें जब हम लोग देखते हैं बेटा, ये सिचुएशन आपका बन रहा है, ठीक। यहाँ पे जो आपका हो रहा है वो कैसा है, प्लेन है। कैसा है आपका, प्लेन है, दिस इज प्लेन। थीटा की जो वैल्यू होती है, यहाँ कांटेक्ट एंगल बनाओगे बेटा, फ्री लिक्विड सरफेस और सॉलिड के बीच में ये एंगल आपका जो होता है वो 90 डिग्री होगा। ये थीटा होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। यहाँ पे नाइदर राइज नार फॉल, ना तो बेटा लेवल बढ़ता है ना ही घटता है, क्योंकि जब 90 डिग्री होगा कॉन्टेक्ट एंगल तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। आपने लिखा है h = 2t cos थीटा बाई r rho g, तो उस कंडीशन में आपका वहाँ पे नाइदर राइज नार फॉल। अगर आपको cos थीटा टर्म में नहीं लेते हैं तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस इनफाइनाइट हो जाएगा। प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ मेनिस्कस की जो वैल्यू होती है बेटा वो इनफाइनाइट हो जाती है। उसके बिहार पे भी आप डिस्कस करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0 आएगी, यानी ना तो राइज होगा बेटा ना तो फॉल होगा, ठीक। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। यहाँ पे नाइदर राइज नार फॉल, नाइदर राइज नार फॉल, ना तो राइज होगा बेटा ना तो फॉल करेगा। ना तो यहाँ पे राइज होता है ना तो हमारा क्या होता है, फॉल होता है। अगला केस होता है जब मरकरी के लिए बात करते हैं। मरकरी के लिए एक बात करते हैं तो मेनिस्कस का जो शेप हो जाता है बेटा, ये आपका कॉन्वेक्स हो जाता है। मेनिस्कस का शेप कैसा होगा, कॉन्वेक्स हो जाता है। ये ग्लास है और ये वाटर मरकरी Hg। ग्लास मरकरी पेयर के लिए जब बात करते हैं बेटा तो शेप शेप जो आपका होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। और जो कांटेक्ट एंगल होता है थीटा की वैल्यू, यहाँ पे अगर कांटेक्ट एंगल बनाते हैं हम लोग, क्या आता था थीटा ग्रेटर देन क्या, यहाँ बनाओगे तो थीटा इसमें ना लो, थीटा जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे थीटा लेंगे। ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आता था। यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू हमारी आती थी वो कितनी थी, 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग कैपिटल ये लिए हैं तो थीटा 90 आता था। यहाँ पे थीटा जब ले रहे हैं बेटा तो ये थीटा अगर आप निकालोगे, देखो दिस ये सॉलिड है, इनके बीच का एंगल होगा ये थीटा। देखो थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री हो गया है। तो थीटा यहाँ ग्रेटर देन आपका हो जाएगा 90 डिग्री। शेप आपका कॉन्वेक्स हो गया। यहाँ पे लिक्विड फॉल करता है, क्या करेगा, लिक्विड यहाँ पे राइज करने के बजाय क्या करे, जब देखो कॉनकेव मेनिस्कस होगा तो राइज, प्लेन होगा तो नाइदर राइज नॉर फॉल, और जब हमारा कैसा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया तो वहाँ पे फॉल होता है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए जल्दी से, क्या होता है किस कंडीशन में। इसके लिए हम यहाँ पे कह लेते हैं ना, कैपिलरी एक्शन फॉर वेरियस लिक्विड सॉलिड पेयर, ये होता है कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन फॉर वेरियस लिक्विड सॉलिड पेयर, कैपिलरी एक्शन फॉर वेरियस लिक्विड सॉलिड पेयर। तो इन लिक्विड सॉलिड पेयर के लिए क्या कैपिलरी एक्शन होगा, यहाँ से आप दिखा देते हैं। तो कैपिलरी एक्शन फॉर वेरियस लिक्विड सॉलिड पेयर, तो यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। इसके बेस पे आपका यहाँ पे क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होता है कैसे होता है, वहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। कोई दिक्कत, देख लीजिए एक बार बेटा।
किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो बाबू, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिलहाल समझ गए इतना। इसी को हम लोग बेटा कह लेते हैं कैपिलरिटी कह लेते हैं। अब इसमें कुछ आता है, ठीक है। एक तो कंडीशन आपकी होती है, अगर हम लोग थीटा की वैल्यू यानी कॉन्टैक्ट एंगल, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और सरफेस टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट रखा जाए, तो अभी हम लोग ने फार्मूला लिखा था H इक्वल टू 2t cos थीटा बाई स्मॉल r रो जी। तो वहाँ पे हाइट जो डिपेंड करता है वो हमारा थिकनेस यानी रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब पे डिपेंड करेगा। रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब की वैल्यू बेटा जितनी ज़्यादा होगी, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब जितना ज़्यादा होगा, राइज की वैल्यू उतनी कम होती है, ठीक है। रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब की वैल्यू जैसे हम लोग ने भी लिखा था, यहीं पे अभी पीछे हम लोग लिखा था H इक्वल टू 2t cos थीटा बाई स्मॉल r रो जी, ठीक है। कह लिया जाए फ्रॉम इक्वेशन, ऐसे लिख लो, सिंस H इक्वल टू 2t cos थीटा बाई r रो जी, लिखा जाता है इफ t थीटा रो एंड जी आर कांस्टेंट। अगर इनकी वैल्यू सारी कांस्टेंट रखी जाती हैं तो H जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के होता है, ठीक है। H की जो वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगी, यानी लेसर द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब ग्रेटर विल बी राइज, ठीक है, एंड फॉल, या राइज एंड जैसे जो भी कंडीशन बनेगी, ठीक है। ग्रेटर विल बी द राइज एंड क्या फॉल इन द कैपिलरी ट्यूब। अगर आपका कॉनकेव होगा तो राइज होगा, कॉन्वेक्स होगा तो फॉल होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज लेसर द that is lesser the radius of capillary tube, lesser the radius of बेटा capillary tube, capillary tube की रेडियस की वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, greater will be, ठीक है, rise, greater will be राइज आर फॉल। अब राइज कब होगा, जब कॉनकेव होगा यानी कि एडिसिव फोर्स ज्यादा होगा तो राइज, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो फॉल, ठीक। राइज आर फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, राइज आर फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। तो इसके बेस हम दिखा देते हैं, उतना ही आपका राइज या फॉल होगा कैपिलरी ट्यूब का, ठीक। तो यहाँ से रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है लेसर द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब ग्रेटर विल बी राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। तो इसके बेस पे आप यहाँ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, राइज या फॉल की वैल्यू हाई होगी लो होगी, वो चीज़ें यहाँ से हमारे डिस्टिंग्विश हो जाती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब इसी पे बनता है कि अगर आपका थिकनेस बढ़ाएंगे, कैपिलरी ट्यूब की थिकनेस की वैल्यू बेटा बढ़ाएंगे, तो उस केस में जो आपका राइज की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। थिकनेस की वैल्यू यानी डायमीटर या कह लो रेडियस की वैल्यू जितना घटाएंगे उतना ही उसमें राइज की वैल्यू जो होती है वो हाई होती है। जितना रेडियस की वैल्यू आप क्या करेंगे, हाई करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना कैपिलरी ट्यूब में हाइट की वैल्यू फॉल करेगा। जितना रेडियस की वैल्यू कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, उतना ही कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा, राइज की वैल्यू जो होती है, लिक्विड का जो राइज या फॉल हो रहा है वो हमारा क्या करेगा, चेंज हो जाएगा, ठीक। तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा कैसे होगा, वहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो कंडीशन आपका हो गया क्या होता है कैसे होता है, इसके बेस पे आप दिखा देते हैं। अब देखो दूसरी चीज़ होती है, एक बोला जाता है कि अगर कोई कैपिलरी ट्यूब है, उसी को अनसफिशिएंट लेंथ कहते हैं, ठीक है। लिक्विड जो लिक्विड आपका है, किसी अगर अनसफिशिएंट लेंथ के कैपिलरी ट्यूब में क्या कोई लिक्विड है, उसको आधे मान लो राइज कर रहा था टॉप तक, हाफ से आपने कट कर दिया, आधे पोर्शन से कैपिलरी ट्यूब को आपने कट कर दिया, या इनसफिशिएंट लेंथ के कैपिलरी ट्यूब को आप उस लिक्विड में डिप कर दिए। इनसफिशिएंट मतलब जितने हाइट तक राइज कर रहा था लिक्विड उससे कम क्या लेंथ का कैपिलरी ट्यूब को आपने उसमें डिप कर दिया। तो पूछा जाता है जो लिक्विड होगा उसके ऊपर टॉप से वो फाउंटेन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, या बाहर तो उससे क्या ओवरफ्लो होते हुए, जैसे होता है ना कोई पाइप से साइड से निकलता है, ठीक है, तो उस केस में ओवरफ्लो होते हुए निकलेगा,
ठीक है। या फिर कहा जाता है क्या, उसी को बीपिंग की एक टर्म भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम कोई रोता है तो आंसू निकलते हैं, इस तरह से। ठीक है। या तीसरा होता है कि वो बाहर निकलेगा ही नहीं। तो याद रखेंगे, अगर इनसफिशिएंट लेंथ का कोई कैपिलरी ट्यूब आप यूज करते हैं तो लिक्विड जाके सरफेस पे, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अपर सरफेस पे जाके, ठीक है, वहीं पे वो रुक जाता है, उसके रेडियस की वैल्यू को एडजस्ट कर लेता है, जिससे और एक्स्ट्रा उसको राइज ना हो, और उसकी वजह से सरफेस टेंशन की वजह से वहीं पे कलेक्ट हो जाता है, नीचे फॉल नहीं करता बेटा। तो अगर इनसफिशिएंट लेंथ की हम कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, ठीक है, अगर इनसफिशिएंट लेंथ की आप क्या लेते हो, कैपिलरी ट्यूब लेते हैं, तो उस कंडीशन में बेटा आपका राइज या फॉल की कंडीशन नहीं बनती है। ठीक है, वो उस केस में आपका राइज फॉल की कंडीशन नहीं बनती है। तो क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ पे टॉप मोस्ट पे जाके वो एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब ओवरफ्लो नहीं होता है, या फाउंटेन के फॉर्म में बाहर रिलीज नहीं होता है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखेंगे। बोला जाता है इफ ए कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू द लिक्विड, डिप्ड इनटू द लिक्विड हैविंग इनसफिशिएंट लेंथ, हैविंग क्या है, इनसफिशिएंट लेंथ, ठीक है, देन लिक्विड विल नाइदर ओवरफ्लो, ना तो वो ओवरफ्लो होता है बेटा, ठीक है, फ्रॉम द अपर एंड एंड नार, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्या, फाउंटेन, ना तो वो फाउंटेन के फॉर्म में, मतलब फाउंटेन मतलब क्या, फवारे के फॉर्म में, ना तो फाउंटेन के फॉर्म में वो क्या करता है, ठीक है, बाहर निकलता है। ठीक, तो उस केस में बल्कि वो उसी के टॉप पे पहुंच के क्या करता है, अपनी साइज को क्या कर लेता है, वहां पे एक ड्रॉप के फॉर्म में बन जाता है, और इस तरह से एडजस्ट करता है कि उसका रेडियस, रेडियस और क्या, जो आपकी क्या हाइट है, उनका जो प्रोडक्ट आपका होता है, वो दोनों एक दूसरे को मेंटेन कर लेते हैं। यानी H1R1 इक्वल टू H2R2, H1R1 इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, H2R2 के बराबर हो जाता है। तो एक तो कंडीशन हमारी ये बन जाती है बेटा, एक कंडीशन हो जाता है H1R1 की वैल्यू जो होती है H2R2 की क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाता है। ठीक, दूसरा केस हम डायग्राम से दिखा देते हैं आपको, एक मिनट देख लीजिए कि समझ गए, समझ गए हैं तो कोई बात नहीं। जैसे मान लो इसी कैपिलरी ट्यूब में मान लो इस हाइट तक जा रहा था, अगर दूसरा कैपिलरी ट्यूब आप इतने ही हाइट तक का लेते हैं, इतने ही हाइट तक अगर कैपिलरी ट्यूब लेंगे ना, तो ये लिक्विड यहाँ तक जाएगा बेटा, और यहीं पे ऐसे एकुमुलेट हो जाता है। ठीक, मतलब बाहर की तरफ वो रिलीज नहीं होता है, ना तो फाउंटेन के फॉर्म में, ना तो ओवरफ्लो होता है। उस केस में उस पॉइंट पे जो रेडियस ऑफ मेनिस्कस होगा, अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ मेनिस्कस को आपने आर लिया है, इस केस में रेडियस ऑफ मेनिस्कस की वैल्यू अगर आर डैश ले लेते हैं, यहाँ पे हाइट अगर एच है, यहाँ पे एच डैश ले लेते हैं, तो एच डैश इंटू आर डैश इक्वल टू हो जाता है बेटा एच इंटू आर। पहले का हाइट इंटू रेडियस इक्वल टू दूसरे कंडीशन में हाइट इंटू क्या होता है, रेडियस के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। इसके बेस पे हम लोग बेटा कैपिलरिटी जो फेनामिना होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बेस पे आपका जो कैपिलरिटी फेनामिना होता है उस चीज़ को क्या करेंगे, आप डिस्कस कर लेते हैं, कैसे होगा क्या होगा, वहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये केस आपका हो गया, क्या होता है कैसे होता है, ठीक, उसके बेस पे आप दिखा दिया। नेक्स्ट केस आपका होता है बेटा, अगर किसी कैपिलरी ट्यूब को टिल्ड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए आपने, टिल्ड कर दिया। जैसे मान लो कैपिलरी ट्यूब है ये, इसमें लिक्विड राइज कर रहा था, इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज कर, इसको हमने थोड़ा सा ऐसा टिल्ड कर दिया। जब टिल्ड करेंगे तो पूछा जाता है जो लिक्विड का राइज था कैपिलरी ट्यूब में, अब वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा या वही रहेगा। लिक्विड का जो राइज आपका हो रहा था, ठीक है, वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा या वही रहेगा। तो बेटा जो वर्टिकल राइज होगा वो तो सेम रहता है, बट लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम की जो वैल्यू होती है, जब आप टिल्ड करेंगे तो उस केस में लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, उस केस में लेंथ ऑफ जो लिक्विड कॉलम होगा वो बेटा हमारा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये केसेस हमारे होते हैं, क्या होंगे कैसे होंगे, यहाँ से दिखा लेते हैं। तो बोला जाता है, इसको इरेज करते बेटा, समझ गए हैं। मतलब क्या कहने का है इसको देख लीजिए। सपोज दैट लिक्विड इस लेवल तक आपका फ्री सरफेस से राइज कर रहा था, ठीक, पहले इनिशियली एच हाइट तक ये जा रहा था। अभी क्या किया गया, इसको टिल्ड कर दिया गया, टिल्ड मतलब टेढ़ा कर दिया गया। इसी कैपिलरी ट्यूब को हमने
थोड़ा बेटा टेढ़ा कर दिया। अब जब टेढ़ा करेंगे ना तो उस कंडीशन में क्या ऐसे टिल्डिंग कर देते हैं, जैसे मान लो पहले ऐसे था, ये ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया। अब ऐसे करेंगे तो हम ऐसे डॉट कट से बना देते हैं। ये सिचुएशन हो गया। अब जब इसको टिल्ट कर दिया बोला तो अब लिक्विड का यहाँ पे कितना हाइट तक राइज करेगा। बेटा जो लिक्विड कॉलम का राइज आपका राइजिंग हाइट है ना, वो जितना एच पहले था उतना ही अभी भी रहेगा। तो हाइट जो वर्टिकल हाइट की वैल्यू बेटा सेम सेम रहती है। वर्टिकल कॉलम जो वर्टिकल हाइट आपकी होगी लिक्विड का ना, जो उस पर राइज करेगा, वो दोनों केसेज में आपका सेम होता है। ये वर्टिकल हाइट की जो वैल्यू पहले जैसे एच था, ये भी हमारा बेटा कितना है, एच के बराबर ही है। लेकिन जो लेंथ आपका होगा, जो लेंथ आपका होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ से एंगल जो टिल्डिंग वाला है ये अल्फा है या थीटा ले लो, और ये पूरा लिक्विड कॉलम का लेंथ जो यहाँ दिया जा रहा है वो एल है। लिक्विड कॉलम का बेटा जो लेंथ दिया जा रहा है वो हमारा कितना है, एल है। लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम विल बी एल, तो लेंथ की वैल्यू जो है वो एल है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, एच की जो वैल्यू होती है, एच की जो वर्टिकल वैल्यू होगी एल कॉस अल्फा के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इफ a capillary tube is filled in a liquid column, then vertical rise of liquid will be same. Vertical rise of liquid will be same, but length of liquid column in capillary tube will be increases, will be इंक्रीजेस। तो कैपिलरी ट्यूब की जो लेंथ आपकी होती है वो हमारी इंक्रीज कर जाती है। क्या करेगा बेटा, लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब विल बी इंक्रीजेस। और रिलेशन लिखेंगे एच इक्वल टू एल कॉस थीटा। एच की जो वैल्यू आएगी बेटा एल कॉस थीटा की जगह अल्फा लिया तो अल्फा ले लो बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होगा, एल की वैल्यू निकालनी जाएगा, उसमें कितना लेंथ कितना होगा, तो एल की वैल्यू आएगी बेटा एच बाई अल्फा। क्योंकि अल्फा की वैल्यू अगर जीरो होगी, जीरो मतलब सीधा सीधा, तो उस कंडीशन में एच के बराबर हो जाएगा, कास अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो कास अल्फा घटेगा, तो एल की वैल्यू आपकी क्या होगी, एच के रिस्पेक्ट में बढ़ती जाएगी। तो ये तो केस आपका होता है, यहाँ से आप दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन थे ऐसे ही फिगर बेस्ड और बन जाता है बेटा। तो उसमें क्या होता है, अगर डिफरेंट शेप की आपकी क्या है ले लिया जाए, कैपिलरी ट्यूब ले लिया जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, किसी लिक्विड में वर्टिकली रख दिया जाए, तो बोला जाता है उनमें जो हाइट आपका लिक्विड का होगा वो किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा बेटा, किस में ज़्यादा और किस में क्या होगा, कम होगा। तो बोला जाता है बेटा ऐसे केस में अगर वो डिफरेंट शेप के हैं, टेढ़े मेढ़े, तो वहाँ पे आपका कैपिलरी ट्यूब में जो वर्टिकल हाइट होती है वो सभी में बराबर होता है, ठीक है। तो ये केस आपका होता है अगर लिक्विड सेम है, ठीक है, तो हाइट की जो वैल्यू होती है वो सभी में इक्वल इक्वल होगी। अगर उनके कैपिलरी ट्यूब जो दिए जा रहे हैं उनका जो एंड है, एक एंड का शेप चाहे कुछ भी हो, एक एंड का जो रेडियस हो बराबर है, और जिस लिक्विड में उसको क्या रखा जा रहा है वो भी आपका सेम सेम है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आपका वहाँ पे क्या होता है, जो वैल्यू आएगी, जो इंक्रीजमेंट हमारा हो रहा है, ठीक है, वो आपका कैसा रहेगा, ठीक, सेम सेम रहता है। एक डायग्राम हम दिखा देते हैं, बाकी अब बेटा अगले पीरियड में करवाते हैं। जैसे मान लो ये
इन तीनों में। जो लिक्विड का राइज होगा बेटा, जितना इसमें होगा वर्टिकली उतना इसमें होगा, और उतना ही इसमें होगा। तो राइज ऑफ लिक्विड जो होता है वो सेम सेम होता है। राइज ऑफ लिक्विड क्या होगा आपका, सेम सेम होता है, ठीक है। तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो वर्टिकल हाइट होगा राइज जो आ रहा है, एच की वैल्यू जो आ रही है वो सभी के लिए क्या रहेगा, सेम सेम रहता है, ठीक। वो शेप कुछ भी हो, अगर सेम लिक्विड में सेम पोर का आप फिल रखते हैं तो वहाँ पे जो राइज आपका होता है बेटा वो ऑलवेज कैसा रहेगा, इक्वल इक्वल रहता है, ठीक है। तो इसके बेस पे हम दिखा देते हैं कि अगर कोई भी कपलिंग ट्यूब को आप पुट करते हैं किसी किसमें वर्टिकली, ठीक, डिफरेंट शेप का अगर आपका है लेकिन उसके एक साइड का पोर जो है वो सेम सेम है, तो उस कंडीशन हम लोग कहते हैं उसका हाइट जो होता है वो सेम रहता है बेटा। क्लियर है। तो ये डिफरेंट केसेस हो गए। अब इसमें थोड़ा सा बचा है इस यूनिट में बेटा, ठीक है। अभी डिफरेंट कंडीशंस हम लोग कहेंगे, और कुछ आपके होते हैं जहाँ कोलैप्स करते हैं वाटर, क्या सिंगल बबल बनते हैं, स्मॉल बबल मिलके, उस कंडीशन में क्या होगा आपका, वहाँ पे सिचुएशन कैसे होगी, कब बनेगी कब नहीं बनेगी, ठीक है। वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे अभी सरफेस टेंशन वगैरह उसमें अब कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, तो उसको अगले पीरियड में डिस्कस करेंगे और कुछ इस पे बेटा क्वेश्चन करा देंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पीरियड में कुछ क्वेश्चन आपको कराने हैं, ठीक है, और थोड़ा सा जो जो एक कॉन्सेप्ट है उसको बता के ये चैप्टर आपका बेटा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो इतना कर डालिए, फिर अभी अगले पीरियड में जो रहेगा वो बताया जाएगा, ठीक। ओके बेटा।